हेलो एवरीवन। माय नेम इज संजय दहिया। आज मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि 2024 में हाई डिमांडिंग जॉब कौन सी टेक्नोलॉजी पे है। बहुत सारे लोग, एक्सपीरियंस लोग हैं जो अपनी जॉब प्रोफाइल को चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस आईटी में तो है, बट वो नेटवर्क डोमेन में है, या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डोमेन में है, या फिर कोई डेटाबेस डोमेन में है, या फिर कोई डेवलपमेंट डोमेन में है। बट वो अपने जॉब को स्विच करना चाहते हैं। स्विच करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर वन, सैलरी से उनकी कम है। रीजन नंबर टू, इन्वायरमेंट अब उन्हें पसंद नहीं आ रहा। रीजन नंबर थ्री, बोर हो चुके हैं अपनी पुराने इन्वायरमेंट के जॉब से। कोई नया ट्विस्ट उनको नहीं मिल रहा उस जॉब के अंदर। तो डेफिनेटली है, और पैकेज भी उनका उतना हाई नहीं है आज के टाइम के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने प्लान किया कि अपने आप को स्विच करना है, अपनी जॉब प्रोफाइल को चेंज करना है। या फिर बहुत सारे यूथ हैं जो आज के टाइम पर कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, और उन्होंने प्लान किया कि यार अपने जॉब को बहुत से जल्दी जॉब लेनी है। तो डेफिनेटली इन सभी का अगर हम लोग केस देखें, एक्सपीरियंस बंदों का, फ्रेशर्स का, ये जो 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 लोग जॉब को स्विच कर रहे हैं, जो लोग हाई सैलरी पेड पे जाना चाहते हैं, सबकी प्रॉब्लम एक ही है, हाई सैलरी पेड पे जाना है, जॉब स्विच करना है, किसी को जॉब लेना है। तो सबसे पहले आपको ये नहीं करना है कि गए और आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं। सबसे पहले आपको पढ़ना स्टार्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि क्या पढ़ोगे आप? पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। इतने सारे डेवऑप्स में टूल हैं कि आप पूरी उम्र भी आपकी निकल जाए तो आप पढ़ नहीं पाओगे। ये बात आपको पता है, इतने सारे डेवऑप्स में टूल हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप पढ़ लें। सबसे पहले आप जाइए, सर्वे करिए। और सर्वे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से मत करिए। सर्वे आप जाइए, वहां जाके सर्वे करिए जहां पर आपको जॉब वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, जैसे naukri.com। वहां जाके आप सर्वे करिए कि भाई सबसे ज्यादा जॉब कौन से टेक्नोलॉजी पे। आप अपने फ्रेंड के इन्वायरमेंट पे जाकर पूछिए। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करिए कि सबसे ज्यादा यहाँ पर ज्वाइनिंग किस प्रोफाइल के लिए हो रही है। आप गूगल के डिफरेंट डिफरेंट साइट पे जाकर पता करिए कि सबसे ज्यादा जॉब प्रोफाइल, सबसे ज्यादा डिमांडिंग जॉब कौन सी टेक्नोलॉजी में है। सर्वे करिए। उसके बाद आपको टॉप 5 ऐसे टेक्नोलॉजी आप निकालिए जिसमें हाई डिमांडिंग जॉब है, सबसे ज्यादा जॉब है। अब देखो, यहाँ पर ऐसा भी होता है कि आप इंडिया में ट्राई करना चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्राई करना चाहते हैं, दोनों लेवल पे आप सर्वे करिए कि इंडिया में सबसे ज्यादा जॉब कहाँ है और इंटरनेशनल सबसे ज्यादा जॉब आईटी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी में। सर्वे करने के बाद अब आप यहाँ पर करिए, प्लान करिए कि अब मैं ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लर्न करने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं, 2024 में सबसे ज्यादा जॉब क्यूबरनिटीज के ऊपर है। सबसे ज्यादा आप कहीं भी सर्वे करने जाएं, सबसे हाईएस्ट पेड सैलरी, सबसे ज्यादा जॉब कुबरनिटीज के ऊपर है। तो अब चलो, मुझे पता लग गया, आपको पता लग गया कि यार सबसे ज्यादा जॉब क्यूबरनिटीज के ऊपर है। अब लोगों को पता होने के बाद भी कई लोग क्यूबरनिटीज को लर्न कर लेते हैं, क्यूबरनेटिस सर्टिफाइड भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जॉब को स्विच नहीं कर पाते। फिर भी वो नई जॉब को नहीं ले पाते। फिर भी वो अपनी जॉब को चेंज नहीं कर पाते। अब इसके पीछे रीजन क्या है? कि आपको पता भी चल गया हाई पेड सैलरी जॉब, आपको पता चल गया हाई डिमांडिंग जॉब, आपने लर्न भी कर लिया क्यूबरनेटिस को, सीख भी लिया, आपने एग्जाम भी क्रैक कर लिया किसी के बोलने से, किसी ने आपको सजेस्ट किया, आपने क्यूबरनेटिस का एग्जाम भी क्रैक कर लिया, लेकिन फिर भी आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं। और जब इंटरव्यू क्रैक नहीं हो तो आपके पास जॉब नहीं है, और मतलब आपका एक्सपीरियंस बेकार है। मतलब जो आपने सोचा, जिस चीज को आपने थिंक करके लर्निंग किया, एग्जाम क्रैक किया, आपका एग्जाम निकल भी गया आप, लेकिन आपके पास जॉब अभी हाथ में नहीं है। तो जब जॉब हाथ में नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस बुरा है। आप नेक्स्ट किसी को भी गाइड अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने तो जॉब ले नहीं पाई, ले नहीं पाया। क्यों? पहला ट्रैक जो आप सर्वे कर रहे थे वो आपका ट्रैक बेस्ट था। आपने प्लान किया कि क्यूबरनेटिस को करेंगे, हाई डिमांडिंग जॉब है, प्लान भी आपका बहुत अच्छा था, आपने लर्निंग भी कर ली,
बहुत अच्छा किया। आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, बहुत अच्छा किया। यहां पर आपने मिस्टेक क्या की, इन सारे प्रोसेस में मिस्टेक क्या की? इन सारे प्रोसेस में जो आपने मिस्टेक किया दोस्तों, वो मिस्टेक है लैक ऑफ नॉलेज। लेस ऑफ नॉलेज। क्या? लेस ऑफ नॉलेज। आपको जितनी नॉलेज ग्रैब करनी थी, जितनी स्किल्स आपको लेनी थी, आपने उतनी स्किल्स क्यूबरनेटिस में नहीं ली है। इसीलिए आपको एक रियल इंडस्ट्री में यूज केस नहीं पता लगा। एक रियल इंडस्ट्री, एक कंपनी क्यूबरनेटिस को किस किस लेवल पे यूज करेगी, किस किस रिसोर्सेस को यूज करती है, उनका आर्किटेक्चर कैसा होता है, आपको नहीं समझ आया, क्योंकि आपने लेस ऑफ नॉलेज ली। आपने क्यूबरनेटिस की ओनली 10% नॉलेज ली है। बट कंपनी के अंदर अगर आप जाओगे, जिस कंपनी में भी क्यूबरनेटिस यूज हो रहा है, वो 10% की नॉलेज के हिसाब से तो नहीं चल रहे होंगे, वो 100% नॉलेज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। क्योंकि 10% नॉलेज ले जाकर तो आप प्रोजेक्ट लगा ही नहीं सकते ना। बट आपने 10% की नॉलेज ओनली ग्रैब की है, और आप इंटरव्यू में जा रहे हो, वहां पे आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई भी कंपनी वाले से कोई लेना देना नहीं होता है कि आपको पास क्या नॉलेज है। बेसिकली इंटरव्यूअर को सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि मेरे इन्वायरमेंट के अंदर, मेरे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो चीजें चल रही हैं, जो हमने आ रहा पास, हमारी कंपनी के अंदर जो प्रॉब्लम फेस हमने किया है, क्या उस प्रॉब्लम्स के, उस ट्रबल शूट के सॉल्यूशंस इस सामने वाले बैठा हुआ बंदा जो इंटरव्यू दे रहा है उसके पास है या नहीं है। बस इंटरव्यूअर को इन्हीं चीजों से मतलब, इंटरव्यूअर को कोई लेना था नहीं कि आपकी डिग्री क्या है, आपने लाइक क्या आप कुबरनेटिस में पढ़ के आया है, सीके पढ़ के आया है, उनको कोई लेना देना नहीं है। राइट? आपने कौन सा एग्जाम क्रैक किया, नहीं कि उनको कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम सर्टिफिकेट तो बाद में आएगा, सबसे पहले वो आपसे ये डिस्कस करते हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर जो इंफ्रा लगा हुआ है, वहां पर किस किस, कौन कौन से रिसोर्सेस उन्होंने लगाए हैं, और पास्ट में उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किया है, उसको उन्होंने कैसे ट्रबल शूट किया है। राइट? और फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उनके बारे में वो आपसे डिस्कस करते हैं, बात खत्म। लेकिन आपने ओनली 10% नॉलेज लेकर गए हो। आप उनका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन तक आंसर दे पाते हो, उसके आगे के जब वो क्वेश्चन ट्रबल शूट से रिलेटेड रखते हैं, आपके पास कोई आंसर नहीं होता है, आप वहां पर क्रैक नहीं कर पाते, बिकॉज आपने सिर्फ 10% नॉलेज लेके। तो अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करो पहले, उसके बाद इंटरव्यू में जाओ। अब स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपने पता किया कि हाई डिमांडिंग जॉब क्यूबरनेटिस के ऊपर है। लेकिन क्यूबरनेटिस को पढ़ने से पहले आपको ये पता करना पहले जरूरी है कि क्यूबरनेटिस को लर्न करने के लिए डिपेंडेंसीज क्या है। डिपेंडेंसीज का मतलब क्या हो गया कि क्यूबरनेटिस करने से पहले मुझे क्या आना चाहिए। तो कॉमन सी चीज है, क्यूबरनेटिस से पहले आपको डॉकर आना चाहिए। डॉकर से पहले क्या आना चाहिए? डॉकर से पहले आपको लिनक्स आना चाहिए। तो बेस्ट तरीका क्या है? पहले आप लिनक्स करें, फिर आप डॉकर करें, फिर आप क्यूबरनेटिस करें। अब क्यूबरनेटिस में आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कितने ट्रैक होते हैं। ट्रैक नंबर 1, CKA सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर। आप ट्रैक नंबर 1 को करें। लोग ट्रैक नंबर 1 करके ही इंटरव्यू में चले जाते हैं, वहीं पे फेल हो जाते हैं। ट्रैक नंबर 1 को करने के बाद ट्रैक नंबर 2 करें। 2 में क्या आता है? सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी, CKS, ट्रैक नंबर 2 करें। फिर आप करें ट्रैक नंबर 3। ट्रैक नंबर 3 में क्या आता है? CKD सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस डेवलपमेंट। तीनों ट्रैक करें। तीनों के तीनों ट्रैक पे क्या क्या रिसोर्सेस आते हैं, उन सारे ट्रैक की स्किल्स को आप ले। तो पहले लिनक्स, फिर डॉकर, फिर CKS, CKD। अभी रुकना नहीं है। उसके बाद आप ये देखें कि अब मैनेज क्यूबरनेटिस के ट्रैक को करें। जैसे AWS अपना प्रोवाइड करता है EKS, इसको करें। एजोर प्रोवाइड करता है AKS, इसको करें। गूगल अपना प्रोवाइड करता है GKE, इसको करें। रेडिट अपना प्रोवाइड करता है ओपनशिफ्ट, इसको करें। ये सारे ट्रैक को आप करें, देन उसके बाद आप क्यूबरनेटिस के इंटरव्यू में जाए। अब देखो, ये सारे ट्रैक करने के बाद क्या होगा? इस सारे ट्रैक को करने के बाद जिस कंपनी में आप गए, उस कंपनी के अंदर अगर ऑन प्रमाइसेस में क्यूबरनेटिस का क्लस्टर लगा होगा, तो CKA, CKS, CKD एंड डॉकर एंड लिनक्स, इन्हीं में सारे आंसर आपके क्लियर हो जाएंगे। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं।
अगर मान लो उस कंपनी का प्रोजेक्ट AWS के ई केस में चल रहा है, तो भी आप आंसर कर सकते हो। AKS पे चल रहा है तो भी आप आंसर कर सकते हो। GK पे चल रहा होगा तो भी आप आंसर कर सकते हो। अगर उस कंपनी ने ओपन शिफ्ट के प्रोजेक्ट्स होंगे तो भी आप आंसर कर सकते हो। अब एक देखो मूल मंत्र आपको बताता हूँ। मान लो आपने किसी कंपनी के अंदर कुबरनेटिस का इंटरव्यू देने गए, तो जरूरी नहीं कि उस कंपनी के पास सिर्फ ऑन प्रोमाइसिस के प्रोजेक्ट्स हों। हो सकता है उस कंपनी के पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं। किसी क्लाइंट्स का प्रोजेक्ट ऑन प्रोमाइसिस कुबरनेटिस पे चल रहा है, किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट ओपन शिफ्ट के ऊपर चल रहा है, किसी क्लाइंट का उनका प्रोजेक्ट EKS पे चल रहा है, किसी क्लाइंट का AKS पे चल रहा है, किसी क्लाइंट का GKE पे चल रहा है। ऐसे चलता है कंपनी के अंदर। तो वो कंपनी जब किसी क्यूबरनेटिस इंजीनियर को हायर करती है ना, तो फिर वो डिफरेंट डिफरेंट सारी नॉलेज को डिस्कस करते हैं वो लोग इंटरव्यू निकालने के लिए, इंटरव्यू में सेलेक्ट करने के लिए। हाँ, डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने आपको हायर करना है ऑन प्रोमाइसिस के साइड, बट वो ऑन प्रोमाइसिस क्यूबरनेटिस के क्वेश्चन तो पूछेंगे, लेकिन साथ में मैनेज क्यूबरनेटिस के साइड भी लोग मूव करके चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यार इंटर हमारे पास तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कल को अगर हमें इस कैंडिडेट को या जिसको हम लोग हायर कर रहे हैं उसको इस प्रोजेक्ट से अगर मैनेज क्यूबरनेटिस प्रोजेक्ट में शिफ्ट करना होगा, तो चलो हम लोग फ्यूचर में कर लेंगे। तो इसलिए वो सारी चीजें पूछते हैं। अब ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो जाकर आप क्यूबरनेटिस का इंटरव्यू निकाल सकते हो, राइट? तो ये एक बेस्ट ट्रैक है जो मैंने आप लोगों को बताया। तो अगर आप बहुत जल्दी जॉब लेना चाहते हो या फिर अपने पास्ट जॉब को स्विच करना चाहते हो, तो इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं है आज के टाइम पर, ठीक है? और ये ट्रैक आप लोग चूज करो। तो मिलता हूं फिर, आप लोगों को इस ट्रैक को फॉलो करो। अगर कोई डाउट्स है तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट कभी किसी दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।